किसी की भर्ती थी अभी अदर से? हमारी बस क्या है आपके? बस एक और आ रहे बस कोई लोग नहीं, एक आ रहा है। बताइए तो अकेले में मेरा आप कुछ बोलिए जो बोलना है इसके बारे में। 2021 जब पेट एग्ज़ाम हुआ तो उस कैलेंडर में हमारी भर्ती तीसरे नंबर पे थी। लगभग 3400-2500 पद था। उसके बाद हम आयोग बार बार आते रहे और हमें आश्वासन मिलता रहा कि वैकेंसी जल्द ही आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चुनाव के बाद कहा गया कि भर्ती आपकी सबसे पहले आएगी, लेकिन उसके बाद UDLD आ गई और हम लोग सरकार से दरख्वास्त करते हैं, कृषि मंत्री से दरख्वास्त करते हैं और कृषि विभाग के समस्त पदाधिकारियों से दरख्वास्त करते हैं, सचिव साहब से, अध्यक्ष महोदय से, कि AGTA की भर्ती जो 2021 के पेट के आधार पर निकाली जाए, जिससे समस्त बेरोजगार कृषि छात्रों को रोजगार का अवसर पैदा हो सके। हमारा संघर्ष है जारी रहेगा बच्चों के साथ। हम भी एक तरीके से तैयारी करते हैं। हमारी भी कोशिश है कि वैकेंसी जल्द से जल्द आ जाए। ये कोई आंदोलन नहीं है, हम लोग केवल ज्ञापन देने आए हैं और एक ज्ञापन है और कोशिश जारी रहेगी जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है। और हमारा प्रयास जारी है। आप इधर आइए थोड़ा हम लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं टीए और गन्ना पर्यवेक्षक के विषयों को लेकर, हम लोगों की मांगे यही है। यहाँ पे हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, कानपुर से लगभग सभी कोचिंगें आज के डेट में बंद की गई हैं। सिर्फ हम लोग AGTA के जो 3446 वैकेंसी है उसके भरने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले विज्ञापन जो निकाला गया था उसमें हम लोगों का वैकेंसी का नाम था। अब फिर से दोबारा कैलेंडर जारी किया गया। सरकार ने कहा 100 दिन के अंदर जो है हम सारी जो है रिक्तियां भरेंगे। उस 100 दिन में जो रोजगार इनको देना है उसमें हम लोगों का कहीं नाम नहीं है। एग्रीकल्चर वालों को एकदम सबसे पीछे छोड़ा हुआ। जो वैकेंसियां कैलेंडर में नहीं थी उन वैकेंसियों को भी इन लोगों ने निकाल दिया है। लेकिन जो है इसके पहले भी हम लोग चुनाव के पहले भी आए थे तो यहाँ पे अधिकारियों से बात भी की गई, लेकिन वो कहे आचार संहिता के बाद हम वैकेंसी निकालेंगे। आचार संहिता खत्म हो गई, सरकार बन गई है, लेकिन हम लोगों की एग्रीकल्चर वालों का कहीं कोई जगह नहीं दिया गया है। अभी 3 से 4 दिन पहले कैलेंडर जारी किया गया है। हम लोगों की इसमें कोई जगह नहीं है और इसीलिए हम लोग जो है कानपुर से और इलाहाबाद, गोरखपुर सबसे ज़्यादा लोग आए हैं। यही हम लोगों का प्रोटेस्ट है, यही हम लोगों का मांग है। जब तक आएंगे नहीं तब तक और जब तक वो आएंगे नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। और हम लोगों को लिखित आश्वासन चाहिए। हम लोग अब तारीख पे तारीख बहुत हो गई है। अब हम लोग तारीख पे नहीं आएंगे। अब हम लोग आए हैं, 1 दिन रुकना पड़े चाहे 10 दिन रुकना पड़े, लेकिन हम लोग रहेंगे और यहाँ से जाएंगे नहीं। यहीं पे मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से। हाँ मैम, हम सब देखिए AGTA के लिए आए हैं। हमारा भी जो 2020-21 कैलेंडर जारी हुआ उस कैलेंडर में इन्होंने 2500 पदों का मेंशन किया था कैलेंडर में कि AGTA वालों को इसी 2021 के पेट के माध्यम से 2500 पदों की भर्तियाँ की जाएंगी। मैम हम इंतजार करते रहे, तैयारी करते रहे, अब पिछले 4 सालों से कोई भर्तियाँ नहीं आई। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 2022 का कैलेंडर आया, जारी हुआ, इसमें हमारी भर्तियों को काट दिया गया। कैलेंडर में कोई भर्ती नहीं दिखाया गया, बिल्कुल भर्ती काट दिया गया। और हम इसी का मांग करने में हम आए हैं। लड़के बहुत दूर से आए हैं, लड़के बहुत परेशान हैं, बेरोजगार हैं और कृषि के क्षेत्र में पिछले 3-4 सालों से कोई वैकेंसी आई नहीं है और लड़के बहुत परेशान हैं मैम। इसलिए हम ये चाहते हैं महोदय अध्यक्ष जी से कि हमारे भी बातों को ध्यान में थोड़ा देखते हुए हमारे वैकेंसी को जो है कैलेंडर में मेंशन करने की कृपा करें। और हम नहीं, वरना हम ये धरना अनवरत रखेंगे, हम घर नहीं जाएंगे क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। आप किन किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? आपकी भर्ती नहीं आ रही है। 2018 में आपकी भर्ती आई थी, इसके बाद AGTA कोई विज्ञापन नहीं आया ना, और अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि AGTA का विज्ञापन आ जाएगा। हमको उम्मीद लेके आए हैं क्योंकि हमको भरोसा था इस सरकार पे। हम सब समर्थन भी किए, सरकार भी आई पार्टी में। तो हम चाहते भी कि हमको उम्मीद है इनसे कि हमारी भला होगी। ये सोच के हमने इनको वोट दिया, हमने समर्थन किया। अब आज हम यही उम्मीद लेके आए हैं कि शायद हमारी ये काम हो जाए। और लड़के पूरे यही इच्छा लेके आए हैं क्योंकि लड़के बहुत परेशान हो चुके हैं। लड़के सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, समझ लीजिए मैम, इतने परेशान है लड़के। और हम उम्मीद रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री से
माननीय अध्यक्ष जी से कि हमारी बातें वहाँ तक जाए और हमारी ये मांगे पूरी की जाए, हम ही चाहते हैं। अगर यहाँ आयोग में आपकी बात पूरी नहीं हुई, आपकी मांगे पूरी नहीं की गई, तो आप आगे क्या करेंगे? मैम अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम जितना दिन हो सकेगा यहीं बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं घर, चाहे 10 ही लड़के रहेंगे, लेकिन हम अनवरत धरना करेंगे। हम मांग अपनी रखते रहेंगे, क्योंकि एजी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और कोई भर्तियाँ है भी नहीं। 4-5 साल में एक भर्तियाँ आती हैं और कोई भर्तियाँ है भी नहीं कि और किसी की हम तैयारी कर सकें। इसलिए एजी वाले बेचारे कहीं हो, लड़के एकदम बेकार हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। और देखिए लोग कहते भी हैं कि कृषि प्रधान देश है इंडिया अपना भारत, मतलब जब एग्रीकल्चर लड़के दर भटक रहे हैं तो किसान आगे कैसे जाएगा, किसान उन्नति कैसे करेगा जब एग्रीकल्चर लड़के ही परेशान हैं। ऐसे उन्नति नहीं होगा इंडिया का, न किसानों क्या दुगनी होगी, हम इसको नहीं मानते ऐसे दुगनी होगी। क्योंकि जब हम जाएंगे उन्हें अच्छे बीजों के बारे में बताएंगे, अच्छे बीज कौन यूज़ करना चाहिए, तब वो आगे बढ़ेगी कृषि हमारे इंडिया की। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। यदि 2021 पीटी से ठीक है। अच्छा जेई नए विज्ञापन की मांग कर रहे हैं। अच्छा जेई, क्योंकि एजीटी के अभ्यर्थी भी 2021 पीटी से मांग कर रहे हैं और भी कुछ अभ्यर्थी आए हैं, आवाज नहीं आ रही है, वहाँ पे आवाज नहीं आ रही। इसकी वजह से नहीं आएगी, थोड़ा बहुत कम आएगी आवाज। हमको कुछ कहना है। हाँ बोल सकते हैं। जो ये भर्ती निकाले, जो मैम ये भर्ती निकाले थे 2021 में पीएड के थ्रू, जिसका मेंस प्रस्तावित था 19 फरवरी को, अगर ये सरकार आज हम लोग को पूरी तरह से आश्वासन नहीं देते। क्या मैम? की मांग कर रहे हैं मैम एजीटीए गन्ना पर्यवेक्षक, बीएससी एग्रीकल्चर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ। अगर सरकार और ये जो सचिव हैं, चेयरमैन सर, अगर आज हम लोग की मांग नहीं मानते तो हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे जब तक ये विज्ञप्ति पूरी डिटेल के साथ नोटिफिकेशन साथ ये लॉन्च नहीं करते। हमारे पास यही कहना है कि अगर ये आज नहीं मानते तो उत्तर प्रदेश किसी वर्ग के जितने भी छात्र हैं सब लोग आंदोलन करेंगे। छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता, एजीटीए गन्ना प्रवर्तक, एजीटीए गन्ना प्रवर्तक। हमारा मैम यही करना है कि अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ये रिलीज नहीं करते। 2021 पीटी से ये भर्ती नहीं आती है तो आपका देने कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं मैम, हम लोग को वही चाहिए। क्यों पीटी सरकार कराई, डायरेक्ट वैकेंसी लाई होती, पीटी कराती ही नहीं, मजाक किए हैं। आश्वासन हम नहीं चाहिए, हम लोग को डेट चाहिए। क्यों भाइयों, आश्वासन नहीं, डेट चाहिए। हाँ वही की मांग की जा रही है, एजीटी की मांग की जा रही है, ग्रेड सुपरवाइजर की मांग की जा रही है। काफी 2021 पीटी से काफी भर्तियों की मांग की जा रही है, लेकिन उम्मीद है कि सिर्फ 1-2 भर्ती विज्ञापन और जारी किए जाएंगे पीटी 2021 से। इसके बाद पीटी 2022 से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। हाँ तो मैम ठीक है, विज्ञापन जारी किया तो सरकार जो 2500 प्रस्तावित थी, 3400 कृषि निर्देश हम लोग को पता चला तो 2500 प्लस तो लाए। उसके बाद जो वैकेंसी 2022 लाए, हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन 2500 प्लस जो सरकार प्रस्तावित था वो तो लाए 2021 पीटी के थ्रू। उसके बाद हम लोग कोई बने, हम लोग को अगर मांग नहीं मानी जाती तो हम लोग धरना करते रहेंगे जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होती। ठीक है, हमको बस मैम यही करना है कि ये विज्ञप्ति जारी करें बस। हाँ, मेरा नाम आशीष कुमार है। हर साल मतलब पेट का एग्जाम हो जाता है, 2021 में हुआ, 2022 में फिर तो होने जा रहा है। और पेट का करवाने का मतलब क्या है, जब भर्ती नहीं निकालते हैं, कहीं सुपरवाइजर है, टीए की है, तो उसका मतलब ही नहीं है। और हम 2018 से वैकेंसी नहीं आए हैं, टीए की है, कहीं सुपरवाइजर की है। हम लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर साल पेट करवा लेते हैं, लेकिन भर्ती नहीं निकाली जा रही है। पीटी एक झुंझुना दे दिया गया है। जी मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ मैम, यही बोलना चाहेंगे कि कृषि जो है हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और कृषि वाले उपेक्षित किए जाते हैं। हर बार पीईटी के माध्यम से जो भर्ती 2 बार दे दिए हैं और कई बार डेली न्यूज़पेपर में निकलता है कि आज आ रही है, कल आ रही है वैकेंसी, लेकिन कैलेंडर में थी। और धीरे धीरे 2022 का डेट दे दिए हैं, लेकिन हमारा डेट नहीं दिए हैं। खिलवाड़ कर रहे हैं एजी वालों के साथ, जबकि पूरी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर टिकी हुई है भारत की। मतलब हम लोगों की भी कुछ वजूद है, आज हम लोगों की कुछ ताकत दिखी है और हम लोगों के कुछ भी है। मतलब हम लोगों का पेट 2021 में वैकेंसी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो हम लगातार धरना करेंगे, चाहे दिन रात यहाँ बैठना पड़े। मतलब वैकेंसी चाहिए, वो भी पीईटी 2021 के थ्रू, 22 के थ्रू नहीं चाहिए हमको।
मैम मेरा नाम समीर राज है। तो मैम यहाँ पे हम लोग जूनियर इंजीनियर की जो नई भर्ती है उसके विज्ञापन के लिए आए हुए हैं। मैम कम से कम आयोग के पास कम से कम 4,500 से 5,000 अध्याचनों का विज्ञापन पड़ा हुआ है मतलब, और ये लोग आयोग है विज्ञापन नहीं जारी कर रहा है। आयोग कहता है कि यहाँ पे अध्याचन कोई आए नहीं हुए, और हम लोग जब RTI करा तो कम से कम 4 से 5,000 अध्याचन आए हुए हैं जेई के लिए, जिसमें से कम 3,500 से 4,000 सिविल के हैं और बाकी के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के। मैम बस हम लोग यही चाहते हैं जेई के लिए इसी पेट के थ्रू जो जेई का विज्ञापन जारी किया जाए, और जो रिजर्व डेट है नवंबर में उसमें इसकी परीक्षा कराई जाए। बस मैम हम लोग की यही डिमांड है कि जेई की नई भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। और मैम जब भी हम लोग आयोग के अध्यक्ष से मिलते हैं तो वो कहता है कि यहाँ पे किसी भी जूनियर इंजीनियर के विज्ञापन का मतलब पद अध्याचन नहीं आया हुआ है। RTI के थ्रू हम लोगों के पास मैम सारे RTI के प्रूफ हैं कि यहाँ पे अध्याचन भेजा चुका है, लेकिन जेई जो आयोग है वो जेई के विज्ञापन को डिनाई करता है कि यहाँ पे कोई भी अध्याचन नहीं भेजा गया है। जेई के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ AGTA वालों को हो रहा है। PA वाले बेवकूफ नहीं है, PA वाले बेवकूफ नहीं है। जेई वाले जितने भी हैं साइड में हो जाए भाई। AGTA वाले एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी, रुक जाओ बोलने दो, हमारा देश, अरे भाई बोलने दो, मैं बोलना चाहते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमारे देश की इकोनॉमी ज्यादातर कृषि पर ही टिकी हुई है। इसके बावजूद हम कृषि छात्रों के साथ अन्याय होता रहा है। हम कृषि छात्रों के साथ लगातार अन्याय होता रहा है। हम कृषि छात्रों को रोजगार के लिए तरसना पड़ता है, जबकि हमारा देश में लगभग 60% पॉपुलेशन कृषि पर ही डिपेंड रहती है। फिर भी हमारे छात्रों को जॉब के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग से हम ऐसी आशा करते हैं कि शीघ्र रूप से हम कृषि समस्त छात्रों की मांगों को पूरा करें और विज्ञप्ति जारी करके रोजगार देने का कष्ट करें। हम कृषि छात्र अब हम कृषि छात्र आश्वासन नहीं रोजगार चाहते हैं। विज्ञप्ति शीघ्रता से जारी करें। अरे 2021 हमारा मैम यही कहने का मतलब है सरकार अपना ही अकेला सोचेंगे तो ये गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं, आप ठीक है। 2021 के आधार पे हमारे कहने का मतलब है कि भर्ती निकाल दीजिए। पेपर आप जो नवंबर में रखे हैं, डेट एक 3 आरक्षित, उससे करा लीजिए। हम लोग 2-3 साल से इसी AGTA के लिए रुके हैं और कृषि से किए थे BSc। यही मैं कहने का मतलब है बस। मैम हम बस यही कहना चाहते हैं 2021 PT जो हुई है 24 अगस्त को, उसका मेंस जो प्रस्तावित था 19 फरवरी को, उसका 2021 को मेंस जो PT का AGTA गन्ना परीक्षा का मेंस जो है वो जो 2021 PT के थ्रू ले, और हम लोग का जो वैकेंसी का जो विज्ञप्ति है वो रिलीज करे। हम लोग इसी के लिए धरना दे रहे हैं। एग्जाम करवाएं जो आरक्षित जो 3 डेट दिया है मैम, उसमें नवंबर माह में 2 डेट दिया है, उसमें पहला नंबर जो है उसमें डेट रिलीज करे। हम लोग धरना नहीं देंगे, हम लोग छोड़ देंगे। बस ये विज्ञप्ति रिलीज करे 2021 PAT के थ्रू, हम लोग धरना नहीं देंगे। हम लोग चल जाए शांतिपूर्वक घर। हमारा बस यही कहना है। विज्ञापन चाहिए, विज्ञापन मिल जाए और आपको क्या चाहिए? हाँ, और कोई दिक्कत नहीं। गन्ना पर्यवेक्षक की 2016 से वैकेंसी नहीं आई है, और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी 2018 से नहीं है। हम लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं वैकेंसी के बारे में। पिछली बार पैट एग्ज़ाम 2021 हुआ था, उसमें भी नोटिफिकेशन में दिया था कि आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी 2022 में लिया जाएगा 2021 के पैट के थ्रू। लेकिन इस बार जो पैट का कैलेंडर आया है उसमें हम लोगों के एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एंड गन्ना पर्यवेक्षक के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। उसमें हम लोग बहुत असमंजस में आ गए हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा हम आगे क्या करें। 6 साल हो गए हैं, वैकेंसी नहीं आई है गन्ना पर्यवेक्षक की। इसके बारे में माननीय CM श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि इसके बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और अध्यक्ष जी से निवेदन है TSSC के जल्द से जल्द इसके बारे में विज्ञापन निकाला जाए और 2021 पैट के थ्रू ही वैकेंसी को निकाला जाए और जल्दी से एग्ज़ाम करवाया जाए।
हाँ हाँ ये हमारे बीच देखिए। हेलो, यूपी ट्रिपल एससी ने जो पिछला कैलेंडर जारी किया था उसमें एग्रीकल्चर टीए और गन्ना पर्यवेक्षक का जिक्र किया गया था। उस अध्याचन में जो है एग्रीकल्चर और गन्ना पर्यवेक्षक का जिक्र किया गया था, लेकिन इस बार जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें एग्रीकल्चर और गन्ना पर्यवेक्षक का जिक्र नहीं किया गया है। इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि जो है एग्रीकल्चर एजीटी और गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी जारी की जाए, और यही मांग लेकर हम शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो है विज्ञापन अपना जारी कराने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। जो आरक्षित सीट उसमें दिनांक दिया गया है उसी तारीख में जो है एग्रीकल्चर टीए और गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी को जारी की जाए, इसी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। जब तक जो है भर्ती नहीं आएगी तब तक यहीं पे हम सब लोग बैठे हुए हैं। हम बोले हमारा देश कृषि प्रधान देश। मैं जिला इटावा जनता काल महाविद्यालय बकीवर पीजी प्रयागराज कुलवास्कर आश्रम पीजी कॉलेज प्रयागराज से उपस्थित हुआ हूं। मैं चाहता हूं यूपी ट्रिपल एसएससी शीघ्रता से बहुत ही जल्दी अध्याचन जारी करके हमारी वैकेंसी को निकाले, जिससे कि हमारे समस्त कृषि छात्राओं को जॉब मिल सके। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हम सब लोग किसान पुत्र हैं। हम लोगों को दर दर भटकना पड़ता है जॉब के लिए। इसलिए हम चाहते हैं अब हमारी परीक्षा नहीं ली जाए, अब हमारा सब्र को ना तोड़ा जाए। सरकार से मैं ऐसी रिक्वेस्ट करता हूं, शीघ्रता से यूपी ट्रिपल एसएससी को आदेशित करें कि उनकी वैकेंसी निकालें, जिससे कि हमारे छात्रों को रोजगार मिल सके। मैम आप भी कुछ बोलिए। मैं क्या आप क्यों आई हैं? एजीटी गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी के लिए। कब से तैयारी कर रही हैं? मैम 4 साल से। 4 साल से? जी, अगले साल 2018 में वैकेंसी दी गई थी, वो अभी नहीं हुआ उसमें, तो इसलिए हम चाहते हैं। हम इलाहाबाद से आए हैं। जी आप कितनी बताइए तो कुछ थोड़ा बोलिए। आप सब लोग क्या आपके घर की कंडीशन है? आप क्यों भर्ती की मांग कर रही थी? आप अच्छा सब कुछ होता तो भर्ती की मांग ही नहीं करती। सॉरी मैम, पकड़ो भाई अपना बोलो, भाई बोलो। नहीं बोलो यार। चुनाव के पहले जो वैकेंसी कैलेंडर में जारी हुआ था, चुनाव से पहले जो सरकार के द्वारा विज्ञापन में एजीटीए एवं गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी को दिखाया गया था, जो अब नया कैलेंडर आया है उससे पूर्णतया हटा दिया गया है। ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है हम कृषि छात्रों के साथ? हम सब कृषि छात्रों की मांगों को पूर्ण करें। मैम हम लोग यहाँ पर आए हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल, मैं लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर आए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती के लिए। पिछली बार 2018 से यहाँ पर कोई भी भर्ती नहीं आई। उसके बाद आयोग ने कैलेंडर में अपने जारी किया कि यहाँ पर जो है 2500 वैकेंसी थी। जो है आयोग ने जारी किया कि यहाँ पर हमारे पास 2500 वैकेंसी एग्रीकल्चर शुगर प्लस शुगर केन की हैं। उसके बाद आयोग ने कहा, उसके बाद दूसरा कैलेंडर, हाँ पिछले कैलेंडर में बता दिया गया कि 2500 के समथिंग वैकेंसी थी। उससे वो भर्ती जो पिछली बार हुई थी इस बार के कैलेंडर में आपकी हाँ जस्ट उसने अपनी ही बात से मुकर गया। आयोग अपना पहले कैलेंडर में जारी किया कि हमारे पास 2500 वैकेंसी हैं। उसके बाद दूसरा कैलेंडर जारी करता है, जस्ट उसमें बताता है कि हमारे पास एग्रीकल्चर की कोई वैकेंसी नहीं है उसमें। तो ये आयोग हमारे साथ बहुत बड़ा जारी ही नहीं किया, मतलब उसका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हम लोगों को, कृषि छात्रों को। तो इसलिए हम बता रहे हैं। उसके पहले जस्ट इन्होंने कहा था कि जो 4500 वैकेंसी से 4524 थी। उसके बाद जब आयोग ने जारी किया तो उसमें 2500 बताई गई। उसके बाद फिर जो है 700 उसके बाद जो है मैम 700 पोस्ट प्रमोशन हुई थी। हाँ मैम मैं डिटेल ये आज का विज्ञापन है, ये भी दिखा दीजिए।
जो हमारी मांगे हैं, ये समस्त बच्चे हैं। इसको और इसको ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें गन्ना पर्यवेक्षक को हाईलाइट किया गया अपना दिखाइए और अध्यक्ष जी का विज्ञापन वाला है 39 विज्ञापन दे रखा है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है रोजगार गन्ना पर्यवेक्षक। उसके बाद हिंदुस्तान की कटिंग बम्पर वैकेंसी मतलब हर विभाग की दे रखी थी इसमें वैकेंसी आवेदन के लिए। ये न्यूज़पेपर में तो बम्पर वैकेंसी दे दी है लेकिन कैलेंडर में तो नहीं किया। कैलेंडर में नहीं दिया। अध्यक्ष जी का वो भी बयान है पहले में था, नए वाले में नहीं। अध्यक्ष जी का बयान है कि आदर्श आचार संहिता के चलते नई भर्तियां रोक दी गई हैं, उसके बाद दी जाएगी। उसके बाद हिंदुस्तान में दी गई थी 21,2500 पद। ये समय समय पर निकलती नहीं है, समय समय पर, लेकिन कैलेंडर से गायब हो गई। कैलेंडर से गायब कर दी गई है। उसके बाद जो है ये है कैलेंडर पुराना 11 नंबर पे 2021 वाले कैलेंडर में 11 नंबर पे फरवरी 2022 में आनी थी लेकिन अप्रैल निकल गया। हाँ, ये पुराना कैलेंडर है जिसमें दी गई। प्रस्तावित किया गया था और लगभग 2500 पद और अप्रैल निकलने वाला है, अभी तक आई नहीं। और इस कैलेंडर से गायब कैलेंडर में है ही नहीं। 2018 की वैकेंसी थी तब से नहीं आई है। उसके लिए बच्चों ने बहुत धरना दिया। हाँ, बहुत वो जाकर 21 से पूरी। मैडम इस प्रकार की जानकारियाँ रही हैं और इसीलिए हम सारे लोग उपस्थित हैं। तो हम जैसा कि इसमें दिखाया गया है इसी तरह हम लोगों का इसी बेस पर हमारी भर्ती होनी चाहिए एग्रीकल्चर की, नहीं तो हम लोग धरना दे रहे हैं। ये आयोग केवल जो है बताता रहता है, उसके बाद करता कुछ नहीं है। बता देगा फरवरी में एग्जाम होना है, कहीं बताएगा। सचिव या अध्यक्ष किसी से बात हुई है? नहीं, अभी किसी से बात नहीं हुई है। अब हम लोग यहाँ पर जब कोई अधिकारी आएगा तभी बात हो पाएगी। आप देख रहे हैं इतनी देर से हम लोग बैठे हैं धरना दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी अधिकारी, कोई भी एनी पर्सन कोई नहीं आया इधर पे। हम लोग बहुत देर से बैठे हैं, कम से कम 1 घंटे से ऊपर हो गया, कोई भी पूछने तक नहीं आया आप लोग कहाँ से आए, कैसे हैं, किस लिए आए, किस पर्पज से, कुछ नहीं, सिर्फ बैठे हैं। अब देखते हैं कब तक बैठे रहते हैं। मेरे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है माननीय आदरणीय योगी जी से और आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी से जो कृषि मंत्री हैं कि हमें जल्द से जल्द जो भी हो सके हमारी जो है वैकेंसी को वो दें, ताकि ये जो हम लोग बेरोजगारी है दूर हो। और हम लोग बहुत बड़े घर से नहीं हैं, गरीब घर से हैं, सभी लोग किसान के ही बेटे हैं, बड़ी दूर दूर से आए हैं। जैसे कि मैं भी हमीरपुर से आया हूँ, कोई सीतापुर से आया है, कोई कहीं से आया है। मजबूरी है मैम, क्या कर सकते हैं हम लोग धरने के अलावा। नहीं, अभी ज्ञापन देंगे, चेयरमैन स्वरूप ज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा, बात करेंगे। अभी तक कोई आया नहीं, फिलहाल आप देख ही रही हैं, काफ़ी देर से आप भी हैं जी। हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। हम गांव से आते हैं अभी। जी मैम, एजीटीए के लिए आए हैं, एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बाकी हमारे भाई लोग साथ में खड़े हैं और इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैम चल रही है। अब घर से बताइए, गन्ना बेच के हम आए हैं यहाँ पे, किराया नहीं था गन्ना। हाँ मैम, आप ये समझ सकती है ना मैम, आप भी गाँव से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होंगी, इसलिए हर कोई मैम, हर किसी को यहाँ कोई ना कोई समस्या है। लेकिन किसान के बेटे हाँ मैम, हाँ बहुत आदमी है कि 4 साल 5 साल जो क्या तैयारी कर सकते हैं। सब लोग गरीब खानदान से बहुत समस्या है। और बड़े आदमी तो आते नहीं, तैयारी क्यों करेगा, उसके पैसा होगा तो होगा, नौकरी करेगा या तो अपना कोई धंधा बिजनेस करेगा। वही बात है मैम, बहुत समस्या है। और आप लोग के मीडियम के माध्यम से और भी किसी को सामने आना चाहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों की। कोई भी बड़ा चैनल, न्यूज चैनल आज तक हो गया और कोई भी नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा ना कोई आता, क्योंकि उधर पे जो है उनको वो नहीं मिलनी। आज तक नहीं, किसी भर्ती के कोई नहीं आ रहा, किसी भर्ती के लिए नहीं जी। जबकि मैम हम लोग तो रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर वो आगे सामने नहीं लोग उसको लेके आएंगे तो फिर हम लोग बेरोजगार रह के क्या करेंगे फिर बताइए। बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें दिखाई देती है हाँ जी, अखबारों में वो तो चोचले हैं मैम, जहाँ जब चुनाव होता है तो दिखाई जाते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर पूरी हो चुकी है, इतना रोजगार दे दिया गया है। नहीं, वो तो पता है कितने दिनों में कितना रोजगार दिया गया, वो तो सब प्रमाण है हमारे पास। बाकी समय जी इतना रोजगार ना बच्चे बैठे होते। जी थैंक यू मैं यहाँ पर आयोग को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो एग्रीकल्चर के यहाँ पर छात्रों
इकट्ठे हुए हैं, उनका एक ही मुद्दा है कि एग्रीकल्चर की वैकेंसी निकाली जाए। 2018 के बाद सारे छात्र, कोई इलाहाबाद में, कोई कानपुर में, लगातार तैयारी कर रहे हैं और जब भी यहाँ पर हम आते, हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है कि हम आपका नोटिफिकेशन 5 दिनों में, 10 दिनों में या 15 दिनों में निकाल देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहता है? पिछले कैलेंडर में उन्होंने एग्रीकल्चर टीए की डेट मेंशन की थी, वो जो नया अभी कैलेंडर आया उसमें डेट को हटा दिया गया है। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि कहने को तो कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन वास्तविकता क्या है? हर एग्रीकल्चर छात्र वैकेंसी खाली डली हुई है, किसान तो समस्या, इससे क्या परिणाम निकल रहा है? मुझे यही समझ में नहीं। विज्ञापन के लिए धरना देना पड़ रहा है, हाँ, आगे आपको एग्जाम डेट के लिए देना पड़ेगा। वही समझ में नहीं आता। अगर पेपर 2018 की वैकेंसी अब तक क्लियर हुई थी, अभी 2021 में आके ज्वाइनिंग दिए और हमें हमेशा यही आश्वासन देते रहते हैं कि आपकी वैकेंसी आएगी, आपकी वैकेंसी आएगी, लेकिन आएगी कब तक? थैंक यू मैम। हाँ